one eyewitness saying that the explosion, the noise it generated was so. सुंदर यादव यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरा जायजा लिया जा रहा है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट बल्कि स्पेशल सेल की यूनिट मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। तमाम एम्बुलेंस जो है वो इस सड़क पर नजर आ रही हैं। यानी घायल तो जरूर हुए हैं, घायलों की संख्या क्या है वो आधिकारिक रूप से थोड़ी देर में पता लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो नजर आ रही है। लेकिन सवाल हम बार बार वही खड़ा कर रहे हैं कि इतनी भारी भीड़ वाली सड़क पर किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध पार्किंग है वो की गई थी और अवैध पार्किंग किसने करवाई थी, इसके लिए वो जिम्मेदार है कि गाड़ियों में आग लगी है, गाड़ियों में धमाका हुआ है। और यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं जिन बोर्ड्स पे लिखा गया नो पार्किंग नो हॉल्टिंग, क्योंकि इतनी भारी भीड़ वाली ये जगह है और वहां पर अगर इस तरीके की गाड़ियां पार्क होती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आने वाले खतरे को वो पहले से ही यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और इस खतरे को टाल रही थी यहाँ की लोकल यूनिट जो यहाँ की पूरी सुरक्षा देखती है। क्योंकि जो धमाका हुआ है वो लाल किले के ठीक बनी चौकी के बाहर बने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है और इस तरीके का धमाका इतनी बड़ी सड़क पर होना सवाल तमाम खड़े कर रहा है। लेकिन आग किस वजह से लगी है अब पहुंच गई है और जांच शुरू हो गई है और पुलिस ये Mohit Omar, reporter on the ground, is raising some, very pertinent questions here, ladies and gentlemen. The fact is that this car in which the blast, the explosion was reported, was standing right under a banner that said no parking. This was a no parking zone. Was that deliberate? Because if the car had been parked in the parking lot, there are more cars there, yes, but there aren't those many people. Plus, remember the location of this entire blast and explosion, a heavily congested area in Delhi. It's, you barely have enough space to walk here. We don't know whether this explosion is in any way right now linked to terror. We do not want to jump the gun, but if you just put 2 and 2 together, if you see the extent, पूरा इतना बड़ा इलाका जो है वो पुलिस ने कवर किया है। यानी जो ये पूरा इलाका है वो पूरा इलाका अफेक्टेड हुआ था। जो हमारे पे वीडियोस आए हैं, जो हमारे पे सूत्र थे, वो सड़क के दूसरी तरफ थे जो बता रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका है और एक के बाद एक कई धमाके सुनाई भी दिए हैं। यानी आग बड़ी थी, 3 से 4 गाड़ियां उसकी चपेट में आई हैं और जिस तरह के मानव अंग हमने हाथों में देखे हैं, जो मांस के लूथड़े सड़कों पे जगह जगह दिख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। लेकिन एम्बुलेंस जिस तरीके से जा रही है ये साफ है कि लोग घायल हुए हैं। मौत कितने लोगों की है या नहीं, क्योंकि कैजुअलिटी को लेकर डीएफएस की तरफ से ये बात आई थी कि अभी कैजुअलिटी की खबर उन तक नहीं पहुंची है। जो डीएफएस जो सबसे पहले जिसने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया था, दिल्ली फायर सर्विस, और लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हमें चित्र नजर आ रहे हैं, जो हमें दृश्य दिख रहे हैं, उससे ये साफ है कि यहाँ पे लोग घायल जरूर हुए हैं। लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना होगा एक आधिकारिक आंकड़े का कि पता लगे कि यहाँ पर कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए, okay, again, information we are picking up is this, that the fire right now has been doused. We saw those 2 cars ablaze. We are seeing those pictures from earlier today as well.